शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं है, बिल्कुल ही अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो ना। बाबा कहते बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसे नहीं कि एक और से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। बाबा कहते हैं बॉक्सिंग है, अगर वहाँ भी ऐसे होता है, अगर एक तरफ 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन के विजयी बनना है। अब ऊंची मंजिल पर तब तक पहुँचेंगे। महावीर बन के विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुँच सकेंगे। अच्छा गीत है, दर पर आए हैं कसम खाके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद करके बाप बैठ के बाबा समझाते हैं कि जो रिकॉर्ड खरीद करके बाप बैठ के इनका अर्थ समझाते हैं। इनको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। पहले बाप का बनना, फिर टीचर का बनना, फिर टीचर के बाद मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियन भी क्या करते हैं? गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ भी है वो बाबा को अर्पण करते हो। मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधियात जो कुछ भी है सबको भूलते रहना है। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। यहाँ तो जीते जी मरना है। बाबा कहते हैं मरने के बाद तो सब कुछ भूल जाता है, मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का पक्का याद करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ो और मर पड़ते हो ना। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ के और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। बल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। बाप कहते हैं तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते हैं। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सब में सबसे तीखी जाती है। उनसे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पछारी में
मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर जाती है, सूर्य चांद से भी पार जाती है। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। बाबा कहते हैं सूर्य चांद से भी पार चली जाती है, वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्होंने रॉकेट आज तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते हैं। तुमको तो उनसे बहुत बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। क़यामत के समय की बात है। बाबा कहता है क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। अभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा बन गई है। भल बड़े बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझते हैं कि हम गुरु है। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि कहते हैं। हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में। फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? बैठे हुए हैं यहाँ, फिर तो ब्रह्म में कहाँ पहुँचे हैं? अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाले हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकता है। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स का पार्ट अभी यहाँ चल रहा है। सब एक्टर्स का पार्ट बजाने वाले यहाँ से जाकर वहाँ फिर जाएंगे। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएंगे। नाटक में तो ज़रूर आना ही पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि भल यहाँ भल मैं यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारे तुम्हारी अवस्था पर मदार है। इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है, ये निश्चय करना मेहनत का काम है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आके भूल जाते हैं। देह अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका, बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन के और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आके बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा दौड़ी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है। तो बाबा कहते हैं माता पिता का काम है, उनकी सेवा कर उजूरा अपना देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है तो बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों की भी बाप को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, जब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद यही बाबा कहते हैं, सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होके अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी बात है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बनकर कंप्लीट सरेंडर होना है। अच्छा, वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों के द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणु को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों के द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणु को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, जैसे भी पतित वातावरण के बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कचरे को ख़त्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ चलन के द्वारा यही कर्तव्य सदा करते रहो। बाबा कहते हैं यदि पावर कम है, बाबा कहते हैं यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या के द्वारा पावरफुल बनो। अच्छा, स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जम्मा का खाता बढ़ाते रहते हैं। शुभ कामना शुभ भावना ही श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते रहते हैं। ओम शांति।